एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम रमेश था, और रमेश आजीवन कारावास में था। कोई उम्मीद थी नहीं उसकी कि वो किसी भी प्रकार से उसका छुटकारा होता, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था दुनिया में। और एक दिन जब वो जेल में था, अपने रूटीन में जैसे कर रहा था, उस समय एक अनाउंसमेंट हुआ, रमेश तुम्हारी बेल हो गई है, तुम अब घर जा सकते हो, तुम स्वतंत्र हो। परंतु रमेश ने कहा, हो सकता है इतने हजार कैदी हैं, पता नहीं कौन रमेश को बुलाया जा रहा है, मैं तो नहीं हो सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी बेल नहीं देगा क्योंकि मेरा कोई है नहीं। और हम देखते हैं कि वो पूरा दिन जो है वो वैसे ही अपने रूटीन में लगा रहा, परंतु जो उसका बेल लेकर आए थे वो पूरे समय अपने उसके जेलर के पास बैठे रहे, और बार बार अनाउंस हो रहा था दोपहर तक। तो फिर बाद में जेलर साहब ने एक व्यक्ति को भेजा, एक अपने सिपाही को, कि जाके रमेश को फलानी बैरिक में वो है, उसको बुला के लाओ। तो जब उसके पास वो पुलिस वाले गया और उसने कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं, आपकी बेल हुई है, आप रमेश, आपका नाम, मेरा कौन बेल दे सकता है, नहीं कोई और होगा। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर उसने कहा नहीं, आप चल के तो देखिए। और जब वो उस जेलर के कक्ष में जाता है तो देखता है कि कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं और बहुत स्मार्ट से हैं, और उन्होंने कहा कि अरे रमेश, तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा मामा हूँ, और मैं ऐसे विदेश चला गया था, परंतु बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी बहन की याद आई, क्यों मुझे पता चल गया तुम्हारी मम्मी और सब लोग की चले गए इस दुनिया से, परंतु फिर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए एक जिज्ञासा हुई कि मैं तुम्हें देखूं, और मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया, और मैंने तुम्हारे लिए बेल दिया है, और अब तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना है, तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो, और तुम अब स्वतंत्र हो। और उसको बहुत मुश्किल से खुशी आई क्योंकि उसके मन में ये विश्वास नहीं था। मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। अधिकतर लोग जो संसार में रह रहे हैं वो बहुत बोझ से दबे हुए हैं, बहुत परिश्रम करने वाले हैं, बहुत कठिनाइयों से इस समय सारा संसार निकल के जा रहा है। बहुत से लोग हमारे आसपास चले गए, हमारे अपने प्रियजन हमारे पास से चले गए और हमको अकेला छोड़ दिया है। परंतु मैं आपसे एक संदेश देना चाहती हूँ आज, कि यीशु मसीह ने कहा, जब वो इस दुनिया में थे और उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और बस क्या करना है, इस बात पर विश्वास करना है कि हे सब कोई एक जाति नहीं, परंतु दुनिया का हर वो इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, जिसके अंदर आत्मा होती है, उससे यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो, मुझे मत ठुकराओ। देखो, मैं अपनी बहुत स्वर्ग को छोड़कर ऐसी जगह पर जहाँ बहुत आराम था, वो छोड़कर तुम्हारे लिए आ गया हूँ, इस मामा के समान। शायद वो कहीं बाहर विदेश में थे, पर उनको अपने इस भतीजे की याद आई, और उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे से जाके ज़रूर मिलूँगा। मेरे प्रियो, और वो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से किया। आज वो आपको बुला रहा है, काहे के लिए? आपको विश्राम देने के लिए, आपसे सेवा लेने के लिए नहीं। आपको उसको आपको कुछ नहीं देना, बस आप उसके पास आएं। आने का मतलब जो है वो ये है कि उस पर विश्वास करें, उसकी बातों पर विश्वास करें। और क्या विश्वास करना है? जैसे इस रमेश
ने अपराध किया था और वो जेल में था, उसने पाप किया था और वो अपनी पाप की मजदूरी को सह रहा था, परंतु बीच में आकर उसके मामा ने उसे बचा लिया, छुड़ा लिया। इसको कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ उसके मामा ने कर दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने भी 2021 साल पहले यही किया ना, इस दुनिया में आए हमारे पापों के लिए, जिस कारण हम जेल में हम नरक की ओर जा रहे थे, हम जो हैं यहाँ दुनिया में रहते हुए भी बहुत परेशान थे, हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी है। उसने इसलिए अपनी जान दिया ताकि उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। जो हमको सज़ा मिलनी चाहिए थी वो उसने अपने ऊपर ले ली। मामा ने तो शायद सिर्फ पैसे दिए, रमेश के मामा ने, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, क्योंकि पाप जो है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो उनके माथे पर से, सिर पर से खून बहा, और वो बड़े बड़े कांटे हुआ करते थे उन दिनों में, जो बबूल के कांटे होते थे। कोई आँख में गया, कोई कान में गया, पूरा उनका जो मुंह था वो खून से लथपथ था। और वो इसलिए हुआ ताकि हमारे ऊपर जो श्राप थे, हमारे ऊपर जो पापों की सज़ा थी, वो अपने ऊपर ले ले। हमारे दिमाग में जो बेचैनी है वो अपने ऊपर ले ले और हमें इस दिमाग में बिल्कुल शांति दे दे। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी शांति के लिए, आपके श्रापों के लिए, आपके पापों के लिए अपना सिर को पूरी तरह से घायल कर दिया। और इससे पहले कि उसके सिर को घायल किया जाता, उसकी दाढ़ी को नोचा गया था, क्योंकि वो उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, और यहाँ से खून निकलने लगा, उसकी दाढ़ी के बाल नोच दिए गए। आप सोचिए कि कितना उनको पेन हुआ होगा, बहुत दर्द हुआ होगा, और लहू बह रहा था। और उस समय उनका चेहरा ऐसा हो गया था, क्योंकि कांटों का ताज, यहाँ पे कांटे लगे हुए थे, और यहाँ पर जो था पूरी दाढ़ी नुची हुई थी, और वहाँ से लहू बह रहा था। उनका चेहरा जो था बिल्कुल बदसूरत हो गया था, जिसके लिए कि बाइबल में पहले ही कहा गया था कि वो उसकी जब मृत्यु होगी तो वो इतना बदसूरत हो जाएगा कि उसका पहचाना नहीं जाएगा। और वो बदसूरत क्यों बना? मेरे और आपके लिए, ताकि मुझे वो एक नया रूप दे सके, ताकि वो मुझे अपना स्वरूप दे सके, आपको अपना स्वरूप दे सके। उसका लहू जो है वो उसके हाथों से बहा, यहाँ पर बड़ी बड़ी कीलों से उसको लटका दिया गया, पूरा ब्लड ही ब्लड हो रहा था। और यहाँ हाथों से हम क्या करते हैं? गलत काम करते आए हैं, और इन गलत कामों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को बड़ी बड़ी कीलों से ठुकवा दिया, ताकि मेरे और आपके हाथ स्वतंत्र हो जाएं, ताकि मेरे और आपका जो माइंड है वो स्वतंत्र हो जाए, ताकि मैं जो हूँ बदसूरत ना कहलाऊँ। मेरे हाथ के जो पाप होते हैं, वो जिसकी वजह से मैं परेशान होता हूँ, मैं परेशान होती हूँ, मुझे दुख पहुँचता है, मुझे जो है पापों की ओर दिखाता है, और एक पापी जन को जो है वो तो नरक ही जाना चाहिए। जिसके काम बुरे हैं वो स्वर्ग नहीं जा सकता, परंतु यीशु मसीह ने वो पेनल्टी अपने ऊपर ले ली है मेरे और आपके लिए। हमारे पैर गलत जगह जाते, उसने अपने पैरों को बड़ी बड़ी कीलों से ठुकवा दिया। आप थोड़ी देर इमेजिन करके देखिए, वो जो ईश्वर था, वो जो 100% परमेश्वर था, परंतु वो मेरे और आपके लिए उसने अपने पैरों को ठुकवा दिया, ताकि जो मैंने और आपने गलत जगह गए, जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए था, वहाँ भी गए,
तो उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पैरों को स्वतंत्र करने के लिए अपने पैर ठुकवा दिए। यीशु मसीह के ऊपर 39 कोड़े मारे गए, और उन दिनों में कोड़े जो होते थे वो बड़े भयंकर होते थे। रोमन राज्य का जो सताना होता था किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी अपराधी को, वो बहुत क्रूर होता था। एक हैंडल होता था, उसमें 7 बेल्ट लगी रहती थी, और उन बेल्टों में कम से कम नहीं तो 10-10 हुक लगे रहते थे लोहे के, जो कि एक बार जब लगता था तो 7 से मतलब 70 बार जो कांटे थे वो चिपक जाते थे, और वो पूरा मांस लेके बाहर आते थे। 70 बार घाव करते हुए उनका मांस फट गया था, जब तक 39वां कोड़ा पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो लहू बहाया, ताकि मैं और आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जब उनकी मृत्यु हो गई, तब उनको देख जो सिपाही थे वो देखना चाहते थे ये मर गया कि नहीं मरा, तो उसके हाथ पर जो है वो भाला भोंका गया, भाला लगाया गया। उन दिनों में भाले होते थे, और वहाँ से लहू और पानी निकला। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका इसी प्रकार से हार्ट होता है, उसका जो हृदय था वो छेद दिया गया। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, बहुत लोगों ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और ख़ास तौर से इन दिनों में बहुत से हमको समझ नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और हम रोते हैं, अपने आप को कोसते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस कोस को अपने ऊपर ले लिया है। अगर मैं और आप जिंदा हैं तो ये इस समय प्रभु का सिर्फ अनुग्रह है। जो लोग चले गए वो ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत बुरे थे इसलिए वो मर गए, परंतु ये इसलिए हुआ मेरे और आपके लिए कि अभी हमारा काम बाकी है यहाँ पर, और हमको जो है प्रभु ने टाइम दिया है, अनुग्रह दिया है कि हम इस बात को समझ सके, यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि वो अपने दोनों हाथों को बुलाकर बढ़ाकर हमें बुला रहा है। मेरे प्रिय, इस प्रकार से उसने पूरे शरीर के ऊपर घाव ही घाव कर लिए, ताकि आपके सारे घाव अपने ऊपर ले ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हमें चाहिए क्या है? हम इस विश्राम के लिए, इस शांति के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, परंतु आज एक बार प्रभु के पास उसके वो हाथों से आपको बुला रहा है अपनी बाहों में लेने के लिए, और वो चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं और उसके ऊपर विश्वास करें कि हाँ, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए वो प्रायश्चित किया गया, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है। ये परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमको ढूंढते हुए आ गया, हमको ढूंढते हुए आ गया। हम जो पापी और गुनाहगार हैं, हमको ढूंढते हुए आ गया, और हमको क्या देना चाहता है? शांति देना चाहता है, विश्राम देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जन नरक जाए, वो हम पर दया कर रहा है। आइए आज उसकी इस पुकार को आप सुन लीजिए और कह दीजिए, हाँ प्रभु यीशु, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, अपनी बाहों में लेने यीशु बुलाता तुझे। सचमुच में वो अपनी बाहों को में लेने आपको बुला रहा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमको अपने सीने से लगाना चाहता है। जैसे माँ
अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती जब वो गिर जाता है, जब वो दुखी होता है, जब वो रोता है। वो माँ के समान आपको प्यार करता है, बल्कि माँ से भी बढ़कर। वचन में लिखा है, ये दूध पिलाने वाली माँ तो तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मत सोचिए कि आप उसे जानते नहीं हैं, इसलिए वो कैसे हमें बुला रहा है, परंतु वो आपको जानता है। इससे पहले कि आप अपनी माँ के गर्भ में आते, तब से वो जानता है। आज जिस प्रेम को ना ठुकराइए। जिस तरह से दुनिया का सब माहौल चल रहा है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं होने का, परंतु अब सिर्फ एक ही बात है, और वो है हमारा जो एक ही सहारा है, वो है यीशु मसीह। आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह को पुकारें, उससे कहें, यीशु मसीह हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद मेरी इस बात को सुनने के लिए। अगर किसी भी प्रकार से आपको इससे कुछ दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, चाहे मैं आपको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। मैं अपने देश के हर एक व्यक्ति को बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का क्यों ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति आप में बनी रहे। फिर से मैं कहूँगी, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, अपनी बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। थैंक यू।